हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलांजन बोस फ्रॉम सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूं आपके सामने। स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। कई दिनों से आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। व्हाट इज द फियर इन योर माइंड? आज ये सारा डर को खत्म कर दीजिए। आज मेरे साथ आप 10 सेंटेंस को बोलना प्रैक्टिस करो, और ये सेंटेंसेस जब आप बोलोगे आप देखोगे एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस लेवल आप में जनरेट हो गया है। और आने वाला कल में आप बेफिक्र होके विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। राइट, सो जस्ट बिगिन विथ मी। आओ हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी बोलना। जब भी इंग्लिश से में कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, हम लोग के दिमाग में हावी हो जाता है ग्रामर। ग्रामर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। ऑल द टाइम यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर व्हाइल यू आर स्पीकिंग। इन while speaking the main intention should be जिससे आप बात कर रहे हो उन तक उस बात को पहुंचाना, ताकि वो उस बात को समझ सके। तो what is the rule of grammar while you are speaking in English? तो चलिए आज हम लोग ऐसा 10 सेंटेंस एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको उस कॉन्फिडेंस लेवल दे देंगे जिसके जरिए आने वाला कल में आप बेफिक्र होकर इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हो, अक्सर हम लोग अपना डेली लाइफ में बोलते हैं अपना ध्यान रखना। कोई किसी को अगर वेल विशर हो तो जरूर उनके लिए कुछ सोचते हैं और केयर करने की एक एटीट्यूड के साथ उन्होंने आपको बताते हैं अपना ध्यान रखना। तो इसको बोलने के लिए बहुत ज्यादा ग्रामर सेंस को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू सिंपली यू कैन से टेक केयर। हम लोग एक दूसरे को अक्सर बोलते हैं टेक केयर, इसका मतलब अपना ध्यान रखना। इसके लिए कहाँ आपको ग्रामर का उतना बड़ा लंबा चौड़ा रूल कोई भी है ग्रामर में, कहाँ अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी? यू आर जस्ट यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स लाइक टेक एंड केयर, बस इसी में ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, अपना ध्यान रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कोई बात नहीं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोई किसी को, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई एक बात बोले हैं जो दूसरा फर्स्ट व्यक्ति कोई बात बोले और दूसरा व्यक्ति को बात पसंद नहीं है, फिर भी वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं जब हम लोग बोलते हैं उसको सिंपली दो वर्ड के जरिए हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड इट इज नेवर माइंड। हम लोग क्या बोलते हैं? नेवर माइंड। अब देखो नेवर माइंड बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल की एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सो इजिली यू कैन से दैट कोई बात नहीं, इन केस हम लोग बोलते हैं नेवर माइंड। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। चिंता मत करो। कभी कभी हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं अपना डेली लाइफ में कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? डोंट वरी। डोंट वरी इन दैट पर्टिकुलर, वंस अगेन वी आर यूजिंग ओनली टू वर्ड्स, डोंट वरी, और इसके जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं चिंता मत करो। अब देखो बहुत, इफ यू थिंक दैट इट इज सो इजी इट विल बी इजी, एंड इफ यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लेक्स। तो स्पीकिंग इंग्लिश जो होता है इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ, और हम लोग अक्सर ये सारा सेंटेंस अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, बस काफी है। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी अपना डेली लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे हम लोग बोलते हैं बस काफी है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? दैट्स एनफ। दैट्स एनफ। दैट्स एनफ बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगी। तो बस काफी है मतलब दैट्स एनफ, इसके बोलने से ही आपका काम निकल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे खुशी हुई। कभी कभी हम लोग खुश हो जाते हैं तो बिल्कुल हम लोग इस सेंटेंस को जाहिर करते हैं मुझे खुशी हुई। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। नो, नॉट लाइक दैट। इन स्पोकन इंग्लिश इट्स समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? माई प्लेजर। क्या बोलेंगे? माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। राइट, सो ये जो 5 सेंटेंस अभी आपसे मैं शेयर किया हूं, इस 5 सेंटेंसेस डेली लाइफ में रेगुलर प्रैक्टिस करने का सेंटेंस है, और आप उम्मीद आपसे यही करेंगे कि रेगुलर ये सारा सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करो। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, चिंता मत करो, डोंट वरी, बस काफी है, दैट्स एनफ, मुझे खुशी हुई, माई प्लेजर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस की तरफ। बहुत बढ़िया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छा चीज देख के हम लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कोई चीज का तारीफ करते हैं तो वेरी नाइस।
नेक्स्ट, क्या चल रहा है? आजकल एक दूसरे को हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत दिनों से खबर नहीं है, अचानक से सामने आ गया तो हम लोग बोलते हैं क्या चल रहा है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट वन, अभी उनसे बात करो। कभी कभी ऐसा भी कभी ऐसा भी सिचुएशन का सामना हम लोगों को करना पड़ता है कि कोई किसी को फोर्स कर रहा है, अभी के अभी उनसे बात करो, बाद में नहीं, कोई किसी को फोर्स करके बता रहे हैं, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? टॉक टू हिम नाउ, टॉक टू हिम नाउ, अभी के अभी बात करो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ा जाए, जाने की जरूरत नहीं है। कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज किया जहां उसको जाने की जरूरत नहीं है, बिना जाने हुए भी उनका काम बन जाएगी। तो उस केस में जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो उस केस में हम लोग कैसे बोलेंगे? नो नीड टू गो। अब देखो, बहुत सिंपल, इट्स सो सिंपल टू यूज, सो सिंपल टू प्रैक्टिस एंड सो सिंपल टू रिमेंबर एज वेल। तो जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नो नीड टू गो। इसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स की एप्लीकेशन नहीं है, आप आसानी से इस चीज को बोल सकते हो। बस यूं ही आप आराम से इसको बोलो और डेली प्रैक्टिस करो और इंग्लिश बोलना शुरू करो विदाउट एनी हेजिटेशन। आज का लास्ट सेंटेंस आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज, ये बहुत अच्छा है। किसी चीज को देख के आपका मन बहुत प्रसन्न, आप बहुत प्रसन्न हो गए, आप बहुत खुश हो गए, तो उस चीज को देखते हुए हम लोग क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली यू आर अप्रिशिएटिंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज सुपर्ब, दिस इज सुपर्ब। अब देखो, 3 वर्ड के जरिए सारा आपका फीलिंग को हम व्यक्त कर दिए। दिस इज सुपर्ब, इट मींस दैट ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज ये टोटल 10 सेंटेंसेस आपसे हम शेयर कर लिए। ये 10 सेंटेंसेस को जस्ट प्रॉमिस मी, आप मुझसे वादा करो कि आने वाला कल में डेली बेसिस पे ये 10 सेंटेंस आप कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से, कोई ना कोई व्यक्ति के साथ जब बातचीत होगी, आप ये सारा सेंटेंस को यूज करोगे। अगर डेली लाइफ में ये यूज करते रहोगे तो ऑफ कोर्स द डे इज नॉट फार अहेड जहां पे इंग्लिश आप बोलना शुरू कर दोगे, एंड वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। आई कैन गिव यू गारंटी अबाउट इट। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला वीडियोस में ऐसा और भी इंटरेस्टिंग बातें लेके आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, और मेरा उम्मीद यही है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश इज द ओनली solution which will give you or provide you the good job. So without wasting time, just practice it daily. It's a commitment from your side to me. That's all from my side today. Thank you so much.